ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से गांव की, जहां रघु नाम का व्यक्ति था। वो बहुत ही ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। रघु गांव में अंडा बिरयानी का ठेला लगाता था। गांव के सभी लोग अंडा बिरयानी खाने के लिए रघु के ठेले पर आया करते थे। रघु अपनी पत्नी तनु और अपनी बेटी साहिल के साथ रहता था, लेकिन साहिल बहुत ही लालची और कामचोर व्यक्ति था। आओ भैया आओ, बिहार का स्पेशल अंडा बिरयानी, दाम में कम और स्वाद में भी दम। आइए भैया जी, आइए बहन जी, आइए आइए, रघु के हाथ के स्वादिष्ट गर्मा गर्म अंडा बिरयानी खाइए। अरे रघु भाई, आज तुम्हें अपनी रेडी को यहाँ तक लाने में इतनी देर क्यों लग गई भाई? मैं तुम्हारे अंडा बिरयानी खाने के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे आए पिछले 2 घंटे हो गए। अरे भाई क्या है ना, आज घर पे थोड़ा काम था, इसलिए मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई, नहीं तो मैं रोज की तरह जल्दी ही आता। अरे चलो कोई बात नहीं भाई, सबके घर में काम होती है। अब मेरे से रहा नहीं जाता, तुम जल्दी से मुझे 1 प्लेट गर्मा गर्म अंडा बिरयानी खिला दो। जी आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए 1 प्लेट गर्मा गर्म अंडा बिरयानी लगा देता हूँ। तभी रघु अंडा बिरयानी देता है। जैसे ही वो आदमी पहला निवाला लेता है, उसका आंख खुले के खुले ही रह जाता है। अरे वाह भाई वाह, मैं तुम्हारे अंडा बिरयानी हर रोज खाने के लिए आता हूँ और हर रोज इसका जो स्वाद है ना, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे खाकर तो मजा आ गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने अंडा बिरयानी में ऐसा क्या मिलाते हो जिससे ये इतना स्वादिष्ट लगता है? अरे भैया जी, इसमें मैं आपके प्यार की थोड़ी सी मिठास डाल देता हूँ, जिससे ये और भी स्वादिष्ट हो जाता है। मान गया रघु भाई, बातें बनाना सिर्फ तुमसे ही सीखे। अच्छा एक काम करो, 2 प्लेट अंडा बिरयानी पैक कर दो। वो क्या है ना, मेरी पत्नी और बच्चों को भी तुम्हारे हाथ का अंडा बिरयानी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है भैया जी, मैं अभी आपकी पत्नी और बच्चों के लिए भी 2 प्लेट अंडा बिरयानी पैक कर देता हूँ, एकदम अच्छे से बना करके। तभी रघु उस व्यक्ति को 2 प्लेट अंडा बिरयानी पैक करके देते हैं और वो लेकर चला जाता है। रघु के अंडा बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होने के साथ साथ सस्ते होते थे, जिसकी वजह से गांव के सभी अमीर गरीब लोग उसकी ठेले पर अंडा बिरयानी खाने के लिए आया करते थे। शाम तक उसके सारे अंडे बिक जाते हैं और वो अपनी ठेला लेकर घर आ जाता है। अरे जी आप आ गए, देखिए ना ये नालायक अभी तक सो रहा है। मैं इसको कब से जगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसा बेटा दिया है? काम धाम कुछ करता नहीं है, बस सुबह से शाम तक सोता रहता है। अरे तुम यहीं रुको, मैं अभी इसको जगा कर आता हूँ। साहिल, अरे ओ साहिल, ये कोई टाइम है सोने का? हाँ, शाम हो रही है और तू अभी तक सो रहा है। अरे लगता है पिताजी आ गए। मुझे कोई बहाना बनाना होगा, वरना पिताजी मुझे आज छोड़ेंगे नहीं। साहिल, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, तू उठता है कि मैं तुझे डंडे से मारकर उठाऊं। अरे पिताजी, आज सुबह से मेरा पेट में सिर दर्द हो रहा है, बस इसलिए मैं सुबह से सो रहा हूँ। अच्छा, तो ये मुझसे बचने के लिए नाटक कर रहा है, अभी इसको मजा चखाता हूँ। पिताजी आप यहाँ से जाइए ना, मेरा पेट में सिर बहुत तेज दुख रहा है, मुझे सोने दीजिए। बेटा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तू यहीं रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अब वो तेरे दोनों पिछवाड़े में जोर से इंजेक्शन लगाएगा तो तेरा सिर दर्द चुटकियों में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर का नाम सुनकर साहिल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने पिता से कहता है, अरे नहीं पिताजी, डॉक्टर को मत बुलाइए, मुझे इंजेक्शन लगवाने में ना बहुत डर लगता है। लेकिन बेटा, जब तू इंजेक्शन नहीं लगवाएगा तब तक तू ठीक कैसे होगा? तू यहीं रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अरे नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस सोने के लिए नाटक कर रहा था। हैं? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, मैं चुटकियों में पता लगा सकता हूँ कि तेरे साथ कब और क्या होने वाला है। अरे पिताजी, आप तो जैसे ज्योतिष हैं, तो आप तो मेरे बारे में सब जानते हैं। अरे चुप कर बेवकूफ, और सुन, कल से तू मेरे साथ अंडा बिरयानी का रेडी लगाएगा और मेरे काम में हाथ बटाएगा, समझा? नहीं पिताजी, मैं आपके साथ अंडा बिरयानी नहीं बेचूंगा। मुझे अंडा बिरयानी बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। क्या कहा रे तूने? हैं? अगर कल से तू मेरे साथ अंडा बिरयानी बेचने नहीं गया तो मैं तुझे मार मार कर ना चटनी बना दूंगा और उस चटनी को बिरयानी के साथ लोगों को दे दूंगा। समझ गया पिताजी, मैं कल आपके साथ जरूर जाऊंगा।
अगले दिन बाप बेटे अपनी रेडी लेकर गांव के बीच चौराहा पर अपना अंडा बिरयानी का ठेला लगा देते हैं। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म अंडा बिरयानी खा कर जाओ। एक बार खाओगे उंगलियां चाटते रह जाओगे। आओ भाई आओ। साहिल की आवाज सुनकर एक भिखारी उनके रेडी के पास आता है और उनसे कहता है, बेटा, कुछ दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, क्या मुझे एक प्लेट अंडा बिरयानी खाने को मिल सकता है? अरे ओ काका, हम यहाँ मुफ्त में खाना नहीं बेचते हैं। पैसे हैं तो दीजिए और बिरयानी खा कर जाइए। लेकिन बेटा, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। अरे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यहाँ से चलते बनिए, हम आपको मुफ्त में बिरयानी नहीं खिला सकते। साहिल, ये कोई तरीका है बड़े बुजुर्गों से बात करने का? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? काका जी, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको गर्मा गर्म अंडा बिरयानी खिलाता हूँ। तभी रघु ने काका को मुफ्त में अंडा बिरयानी खिलाता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने आज मुझे खाना खिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारा ये रेडी बहुत तरक्की करती रहे। इतना कहकर वो भिखारी ढेर सारी दुआएं देकर वहां से चला जाता है और तभी साहिल अपने पिता से कहता है, अरे पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? वैसे ही हमारा अंडा बिरयानी का दाम बहुत ही ज्यादा कम है और ऊपर से गांव वालों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारी कमाई कैसे होगी? अरे बेटा, लोगों की मदद करना तो पुण्य का काम होता है। अगर हम आज किसी की मदद नहीं करेंगे तो कल से दूसरे लोग भी हमारी मदद नहीं करेंगे। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कौन होता हूँ आपसे बहस करने वाला। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को दोनों बाप बेटे अंडा बिरयानी बेचकर अपना ठेला लेकर घर आ जाते हैं। अगली सुबह सब उठते हैं। तभी रघु बोलता है, बेटा, आज मैं और तेरी माँ तेरे बुआ के घर जा रहे हैं। हम दोनों 4 दिनों के अंदर लौट आएंगे। तब तक तुझे अकेले ही ठेला संभालनी होगी। अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर अवसर है पैसा कमाने का। जब तक पिताजी नहीं आ जाते तब तक मैं ज्यादा दाम लगाकर बड़ा बिरयानी बेचूंगा। अरे साहिल, क्या सोच में पड़ गया तू? बिरयानी की ठेला संभाल तो लेगा ना तू? जी पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं ठेला को अच्छे से संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, अब हम दोनों चलते हैं। अपना ख्याल रखना साहिल। इतना कहकर रघु और तनु वहां से निकल जाते हैं और साहिल भी अपने बिरयानी की ठेला लेकर बाजार पहुंच जाता है। लेकिन अब साहिल ने अंडा बिरयानी का दाम 40 रुपए प्लेट से सीधे 80 रुपए प्लेट कर दिया था। आओ भाई आओ, साहिल के हाथ के स्वादिष्ट अंडा बिरयानी खाकर जाओ। जल्दी से आइए, वरना साहिल के हाथ के बिरयानी खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर एक आदमी धीरे धीरे ठेले के पास आता है। अरे ओ साहिल, आज काका कहीं नजर नहीं आ रहे। पहले तो वही यहाँ बिरयानी बेचा करते थे। कुछ काम से बुआ के घर गए हैं, इसलिए मैं बिरयानी बेच रहा हूँ। और आज से बिरयानी की दाम 40 रुपए से 80 रुपए प्लेट कर दिए हैं। अरे तुमने तो पूरा दाम को दुगनी कर दिया है। महंगाई भी ना आसमान को छू रही है। अंडे भी अब महंगे हो चुके हैं, बस इसलिए मुझे अपने बिरयानी के दाम बढ़ाना पड़ा। तभी वो आदमी मजदूरी में अंडा बिरयानी खाने लग जाता है और फिर वहाँ से 80 रुपए देकर चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक बाबा आ जाते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे आप तो बाबा हो, तो आप अंडा कैसे खाओगे? अभी तुम अज्ञानी हो बेटा, और मैं अघोरी बाबा हूँ। तुम जो साग सब्जी खाते हो, क्या उसमें प्राण नहीं होते? मुझे अपने भूख मिटानी है, मुझे खाने के लिए दे दो। अच्छा, तो ये बात है। देखिए बाबा जी, मैं आपको खाना तो खिला दूंगा, लेकिन आपको उसके बदले 80 रुपए देने होंगे। बेटा, मैं तुमको पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें अवश्य लाभ मिलेगा। अरे ओ बाबा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। अरे तुम जैसे ढोंगी बाबा को मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें लूट कर ले जाते हो। तुम मेरा इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। मैं कोई ढोंगी बाबा नहीं हूँ, मैं तुम्हें श्राप भी दे सकता हूँ। अच्छा, तो आप मुझे श्राप दोगे? बाबा यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे आपको धक्के मारकर यहाँ से निकालना होगा। चलो फूटो यहाँ से। अब बहुत हो गया,
अब तुम्हारा इससे ज्यादा मैं और सहन नहीं कर सकता। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अब से तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और फिर वो बाबा जी साहिल को श्राप देकर वहां से चले जाते हैं और वो उनकी बातों को अनसुना करके अपने कामों में लग जाता है। डमरू, वो देखो अंडा बिरयानी का ठेला। मेरे को बहुत देर से भूख लग रही है, चलो वहां जाके खा लिया जाए। फिर दोनों पुलिस वाले अंडा बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे ओ बिरयानी वाले, जरा हम दोनों के लिए एक प्लेट अंडा बिरयानी तो लगाना। तभी साहिल उन दोनों को अंडा बिरयानी देता है। पुलिस वाले जैसे ही अंडा बिरयानी खाने वाले होते हैं, तभी वो देखते हैं कि उनके प्लेट में कुछ गिरा हुआ है। अबे भूतनी के, तूने मेरे अंडा बिरयानी में मरा हुआ कॉकरोच मिलाया? तू हमको मारना चाह रहा है? हाँ साहब जी, मेरे भी बिरयानी में देखिए मरा हुआ कॉकरोच निकला है। जरूर हमको मारना चाह रहा है। क्या बे, तू सच सच बता, हम दोनों को मारना चाह रहा है? बिरयानी में कॉकरोच, ये कैसे निकल सकते हैं? लगता है ये बाबा जी के श्राप के कारण हो रहा है। हे भगवान, हे मुझे आज बचा लेना। क्यों बे, चुप क्यों हो गया? बताना, तेरे बिरयानी में कॉकरोच कहाँ से आए? इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता कॉकरोच कहाँ से आए। मेरी बात का विश्वास कीजिए। अगर हम तेरी बिरयानी खा लेते तो हमें कुछ भी हो सकता था। सजा तो तुझे मिलेगी, बराबर मिलेगी। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसको और इसको जेल में डाल दो। उसके बाद साहिल को दोनों जेल में डाल देते हैं। ऐसे ही 4 दिन बाद जब रघु और तनु गांव से वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका बेटा जेल में है, तो वो तुरंत ही पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरे बेटे को जेल में क्यों बंद किया है? आखिर इसकी क्या गलती है? भाई, कुछ दिनों पहले हम तुम्हारे बेटे की ठेले पर बिरयानी खाने के लिए गए थे और बिरयानी की प्लेट में कॉकरोच निकले हैं। क्यों रे साहिल, क्या इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं? हाँ पिताजी, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि बिरयानी के अंदर मरे हुए कॉकरोच कहाँ से आ गए। इंस्पेक्टर साहब, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अब ये ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगा। कृपया करके इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं इसे अभी तो छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगर अब तुम्हारे खाने में कोई ऐसी चीज पाई गई तो मैं इसको सीधा जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाऊंगा। तभी साहिल को छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप चाहते हो अगले कहानी में आपका नाम आए तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना।